क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बताया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये जो क्लासिफिकेशन की सबसे लास्ट मेथड है. दिस इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. It was given by scientist R.H. Whittaker. R.H. Whittaker नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये मेथड को प्रपोज किया ड्यूरिंग द ईयर 1969 के अंदर उसने प्रपोज किया एंड क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 मेजर किंगडम्स. 5 किंगडम्स के अंदर उसने वो क्लासिफाई कर दिया. उसमें एक को बोला जाता है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगाई, फोर्थ है प्लांटी और लास्ट वाला है एनिमली. अब ये जो स्ट्रक्चर्स उसने बताया था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी. सेल स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको दैट इज आइदर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक. प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. न्यूट्रिशन मोड that is either autotrophic or heterotrophic. Then reproduction that is either sexual or asexual. And ancestral relations, how living organisms are evolved. प्रिमिटिव कौन था और रिसेंट कौन था. ठीक है. तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. और ये क्लासिफिकेशन का मेन एडवांटेज था कि जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इसके अंदर प्रॉपरली प्लेसमेंट दिया गया. और क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर किंगडम मोनेरा बनाया गया है, प्रोटिस्टा बनाया गया है और फंगाई को अलग से बनाया गया है. 4 किंगडम सिस्टम के अंदर फंगाई प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए, ये फंगाई को अलग से रखा गया है. तो उसके कैरेक्टर्स क्या है, 5 किंगडम के कैरेक्टर क्या है, कंपेयर व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ दिस 5 किंगडम्स. 5 किंगडम्स का कंपैरिजन. Now come to this comparison between these 5 kingdom system of classification. ठीक है. देखो किंगडम्स कौन से है. फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटी और सबसे लास्ट वाला कौन है, एनिमल. सर हेलो सर. हाँ सर, वॉइस कम ज्यादा हो रही है. एक मिनट. ठीक है. अभी आ रहे सर. हाँ सर. अभी टाइप ऑफ सेल देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या 5 किंगडम्स के अंदर कौन से टाइप के सेल्स रहते हैं. तो जब हम सबसे पहले देखते हैं दैट इज इन केस सर अभी भी वैसे हो रहे हैं सर. रेंज तो मेरे पास फुल है सर. नहीं सर, ऐसा लग रहा है सर आपका वो डिवाइस आपसे दूर जा रहा है, फिर आप पास में ले रहे हो, दूर जा रहे हो पास में ले रहे हो बोलते समय. वॉइस ऐसी आ रही है सर. वॉइस आ रही कंटिन्यू, बट कम बहुत डिम हो जा रही है बाद में बोलते बोलते. आप जब भी फर्स्ट लेटर बोलते हो तो फास्ट उसकी वॉइस ज्यादा रहती है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है, फिर बाद में केवल लेटर्स का सर लो हो जाता है वॉल्यूम.
ऐसा हो रहा है। हाँ सर, वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है। वॉल्यूम तो मोबाइल का मैंने पूरा बढ़ा दिया है। कल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ गया। हेडफोन से क्या सर, ईयरफोन्स? हाँ, ईयरफोन का भी प्रॉब्लम आ सकता है क्या? हाँ सर, उसका माइक्रोफोन दूर ज्यादा हो रहा होगा, कम और दूर जा रहा होगा या पास में आ रहा होगा बार बार। हेडफोन मैंने चेंज कर दिया। अभी भी हो रहा है वैसे? हाँ सर, अब ये ईयरफोन शायद रिमूव कर दीजिए सर, हो जाएगा शायद, आई थिंक। ओके। एक मिनट, हाँ, मैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे पहला आता है दैट इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ सेल। ये टाइप ऑफ सेल आता है। टाइप ऑफ सेल के अंदर मोनेरा के अंदर कौन सी टाइप ऑफ सेल आती है? तो दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग है दैट इज न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर। ऑलरेडी हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर डेफिनेट बाउंड्री या कवरिंग नहीं रहती है, जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है और सेल के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट रहते हैं, तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज किंगडम मोनेरा का अंदर सेल टाइप प्रोकैरियोटिक सेल रहता है। देन प्रोटिस्टा के अंदर देखो यूकैरियोटिक सेल रहता है, दैट इज न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिर्फ प्रोटिस्टा के ही अंदर नहीं, फंगाई के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल रहती है, प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल रहती है, और एनिमलिया के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल। दिस मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, इनके अंदर अगर टाइप ऑफ सेल देखा गया तो ओनली मोनेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, otherwise remaining all four are characterized by प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया। ऐसे अगर देखा गया तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। बाद में हम सेल वॉल अगर देखेंगे तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, बट दैट सेल वॉल इज, देखिए सेल वॉल कैसे रहती है, दैट सेल वॉल इज non-cellulosic and consist of a chemical that is called as polysaccharide, और वो पॉलीसैकेराइड जो रहता है दैट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पेप्टिडोग्लाइकॉन नाम का केमिकल रहता है उसमें। असल में वो सेल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, वही पेप्टिडोग्लाइकॉन को म्यूरिन ऐसे भी बोला जाता है। तो दैट इज इंक्लूडेड अंडर द किंगडम। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ फॉर्म में, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल रहती है और कुछ प्रोटिस्टा के अंदर नहीं रहती है। सेल वॉल में बी प्रेजेंट एंड मे नॉट बी प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। फंगाई के अंदर सेल वॉल रहती है, ये देखिए फंगाई के अंदर सेल वॉल रहती है, but that is made up of a special type of polysaccharide which is called as chitin। कैटिना नाम का एक पॉलीसैकेराइड रहता है, वो पॉलीसैकेराइड से सेल वॉल बनी हुई है। इसके अंदर तक दैट इज इन केस ऑफ किंगडम ऑफ फंगाई। देन प्लांटी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, मगर वो किससे बनी हुई रहती है? तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज से बनी हुई रहती है। तो फंगाई की सेल वॉल और प्लांट की सेल वॉल में केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंस रहता है। फंगाई इन विच द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ chitin
and fungi, plantae in which the cell wall consists of cellulose. और एनिमल के अंदर अगर हम देखते हैं तो वेयर सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल के अंदर सेल वॉल क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। तो ये दिस इज अबाउट द सेल वॉल, ये सेल वॉल के बारे में हो। Then come to the next point, that is organization of a body. Means that body consists of either cells, tissue या organs. बॉडी किससे बनी हुई है उसको ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बोला जाता है। अब मोनेरा के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो दैट इज सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में उसके अंदर सेल्स बने हुए रहते हैं। सेल बन तो बॉडी सिर्फ सेल से बनी हुई रहती है, सेल से ज्यादा कुछ नहीं रहता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको सेलुलर बोला जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर देखेंगे तो उसमें भी सेलुलर, सेलुलर बोले तो ये ऑर्गेनिज्म वन सेलर रहते हैं, उनके बॉडी के अंदर यूनिसेलुलर कंडीशन रहती है। ठीक है। फिर फंगा के अंदर देखेंगे तो बॉडी इज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी मेनी सेल से बनी हुई रहती है, बट दिस मेनी सेल्स दे आर ऑफ लूज टिश्यू, उनमें लूज टिश्यूज रहते हैं, टिश्यू कॉम्प्लेक्स बने हुए नहीं रहते हैं फंगा के अंदर। एनिमलिया के प्लांटी के अंदर देखेंगे तो दे आर कंसिस्ट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन लेवल। एक तो टिश्यू या टिश्यू से ज्यादा ऑर्गन से वो बने हुए रहते हैं। और एनिमलिया के अंदर हम देखते हैं तो इन केस ऑफ एनिमलिया टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन एनिमलिया। तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बोले तो जैसे कि ये है बोन्स है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, पैंक्रियाज है, ब्रेन है, ऐसे ऑर्गन से बॉडी बनी हुई है। या ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे सिस्टम से बॉडी बनी हुई है। किसके अंदर? तो दैट इज इन केस ऑफ किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे टाइप का रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर है मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस। मोनेरा के अंदर देखो ये एब्सेंट रहता है, मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इसीलिए उसको न्यूक्लॉइड ऐसे बोला जाता है। मगर प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट रहता है, फंगाई के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, प्लांटी के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, और एनिमलिया के अंदर भी वो प्रेजेंट रहता है। कौन? दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वो प्रेजेंट रहती है। देन उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर आता है दैट इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से टाइप का न्यूट्रिशन उसमें आ जाता है? तो दैट इज इन केस ऑफ मोनेरा एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है उसमें। एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर दीज ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर टू देयर ओन फूड मटेरियल, वो खुद के फूड मटेरियल को बनाते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू गेट द रेडीमेड फूड मटेरियल, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर भी कुछ मेंबर्स जो रहते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सम आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगाई के अंदर अगर आप देखेंगे तो एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टोटली एब्सेंट, उनमें एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्सेंट नहीं रहता है।
और they are strictly heterotropic. Heterotropic means dependent on others to get the ready-made food or material. वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. काय के लिए डिपेंडेंट रहते हैं? तो that is to get the ready-made food material. फिर प्रोटिस्टा के अंदर और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है. सॉरी, प्लांटी के अंदर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है. और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है? एब्सेंट रहता है. सबसे लास्ट में एनिमलिया में देखेंगे तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्सेंट and animals are characterized by presence of heterotrophic mode of nutrition. उनमें heterotrophic mode of nutrition रहते हैं. What are the example? Organism कौन सा रहते हैं? देखो, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड है, इसमें बैक्टीरिया इंक्लूड किए जाते हैं. प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट, फंगस एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइक, फंगस लाइक एंड एनिमल लाइक. लाइक बोले तो एग्जैक्टली प्लांट, फंगस और एनिमल नहीं रहते हैं. प्लांट लाइक एनिमल रहते हैं, फंगस लाइक एनिमल रहते हैं, और एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स उसमें रहते हैं. फंगाई के अंदर आते हैं वेरियस फंगाई. प्लांटी के अंदर देखेंगे तो अलगी, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड फ्लावरिंग प्लांट्स उसके अंदर आ जाते हैं, प्लांटी के अंदर आ जाते हैं. और एनिमल्स के अंदर आते हैं. ऑल द एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम. सभी जो एनिमल्स रहते हैं ये किंगडम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. तो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये 5 किंगडम के अंदर का कंपैरिजन दिखाया हुआ है, ब्रीफ में दिखाया हुआ है. अब हमको डिटेल में एक एक किंगडम के बारे में स्टडी करना है. किंगडम मोनेरा कैसे रहता है, किंगडम प्रोटिस्टा कैसे रहता है, फंगा कैसे रहता है, प्लांटी कैसे रहता है, और एनिमलिया कैसे रहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम अबाउट द किंगडम मोनेरा. तो मोनेरा के अंदर आप ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो सिंपल रहेंगे. सिंपल बोले तो दे आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर बोले तो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर रहते हैं. स्मॉल रहते हैं, सिंपल रहते हैं. माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या है? दे आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. वो माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही ऑब्जर्व किए जाते हैं. एंड फाउंड एवरीवेयर बोले तो कहाँ पर भी वो पाए जाते हैं. एवरीवेयर बोले तो हर एक कंडीशन के अंदर, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं. इन एवरी हैबिटेट द मेंबर्स ऑफ मोनेरा दे आर ऑब्जर्व्ड. इस किंगडम के जो मेंबर्स रहते हैं वो पाए जाते हैं. एंड दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर. एक सेल से ही बॉडी बनी हुई रहती है. एंड दैट बॉडी इज प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या है? तो दैट इज विदाउट वेल डेवलप्ड सेल. उनके अंदर सेल वेल डेवलप्ड नहीं रहती है, और उनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है. वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ऊपर मैंने बताया कि जिन न्यूक्लियस के ऊपर देखो, जहां पर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उसको यूकैरियोटिक बोला जाता है. मगर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक रहता है, दैट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहता है. एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. उसके अंदर जो अलग अलग टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो पूरे उसके अंदर क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स कौन आते हैं? तो एग्जाम्पल्स लाइक बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. बैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल है और माइकोप्लाज्मा उसका एग्जाम्पल है. ठीक है. अब बैक्टीरिया कैसे रहते हैं? तो बैक्टीरिया जो है, दीज आर द मेजर ऑर्गेनिजम्स या मेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम. ये ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ऑर्गेनिजम्स हैं ये किंगडम के, वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं. अब बैक्टीरिया के बारे में अभी मैंने बताया कि दे लैक द ट्रू न्यूक्लियस. उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या रहता है? एब्सेंट रहता है.
और ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं दे आर इन एवरी हैबिटेट। हैबिटेट यानी दैट इज नथिंग बट द लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग प्लेस रहता है उसको हैबिटेट बोला जाता है। और ये हर एक हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एक्सट्रीम एरियाज लाइक हॉट स्प्रिंग्स, स्नो, डीप ओशियंस, हर एक जगह में वो पाए जाते हैं। ओशियन के डेप्थ में भी वो पाए जाते हैं और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ। इसीलिए उनको स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ ऐसे बोला जाता है। सभी बैक्टीरिया दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। दिस वन इज कॉल्ड as आर्कीबैक्टीरिया एंड अनदर वन इज कॉल्ड as यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो रहते हैं वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया रहते हैं और यूबैक्टीरिया जो रहते हैं वो एडवांस्ड बैक्टीरिया रहते हैं। ये वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया रहते हैं। अब बैक्टीरिया को भी क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया रहते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को फूड प्रोड्यूसिंग सेल्फ फूड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ऐसे बोला जाता है। बाकी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया दे आर हेटेरोट्रॉपिक, मींस दे गेट द फूड मटेरियल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करवाते हैं, फूड मटेरियल लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कुछ है और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कुछ है। ठीक है। अब ये एटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके